मैं वीरेंद्र चौहान, सचिव ग्राम पंचायत कोटला बांगी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे व्यक्ति से परिचित करवाना चाहता हूं जो कि हमारे क्षेत्र में बागवानी के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रहे हैं। और आजकल क्योंकि प्रूनिंग इत्यादि का बगीचों में जो भी कार्य चल रहा है उस पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे भाई प्रदीप हाबी जी के साथ। भाई प्रदीप हाबी पझोता क्षेत्र का गांव है, जालग के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में विशेषकर सेब की जो एक नई टेक्निक है रूट स्टॉक, उस पर इस क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम किया है। और भाई प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आप हमारे बगीचे में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप जो है इस क्षेत्र में लगभग रूट स्टॉक के पहले ऐसे बागवान हैं जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि इस क्षेत्र में रूट स्टॉक जो है वो इस जगह, जिसको कि हमारे क्षेत्र में माना जाता था कि भाई काफ़ी ड्राई एरिया है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि भाई हम सभी के लिए जो है लगभग 5,000 6,000 की हाइट पर रूट स्टॉक किस तरह से काम करता है और किस तरह से जो है आपने इतने बड़े बड़े प्लांट्स तैयार किए हैं। और पिछले साल भी मैं आपके बगीचे में जब आया था तो आपके बगीचे में फसल लगी हुई थी, तो इस तरह से कुछ जो इसकी ब्रेकिया है रूट स्टॉक के विषय में या हॉर्टिकल्चर जो विशेष करके जो हमारा पझोता क्षेत्र है जहाँ पर पानी की बहुत मात्रा है, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र का आपका गांव या सबसे कम पानी है, इसके बावजूद भी आपने इतना बढ़िया बगीचा तैयार किया है, तो इस विषय में थोड़ी सी आप हमारे को जानकारी उपलब्ध करें। धन्यवाद जी। देखो जी, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं प्रदीप हाबी गाँव जालग पझोता राजगढ़ सिरमौर का रहने वाला हूँ। तो आप लोगों को सभी काफ़ी लोग मेरे से परिचित भी हैं। तो ये जो मेरी छोटी सी कोशिश है, ये कोशिश मेरी काफ़ी ठोकर खाने के बाद मैंने ये जो यहाँ बगीचा खड़ा किया है, ये मेरा तीसरा बगीचा है, ये पहला बगीचा नहीं है। मैं 2 बार बगीचे पहले भी लगा चुका हूँ। एक बगीचा मेरे पिताजी ने लगवाया था आज से 40 साल पहले, और एक बगीचा मैंने 15 साल पहले लगवाया था। तो वो बगीचा था मेरा सीडलिंग पे, और जो कि जिसमें मैं टोटल फेल हुआ हूँ। वो शायद मेरी एलिवेशन का कारण रहा हो या मेरी नॉलेज का कारण रहा हो, और हो सकता है कुछ और भी कारण रहा हो या वैरायटियों का कारण रहा हो। तो ये मेरा तीसरा बगीचा है जो मैं ये आज यहाँ पे लगवा रहा हूँ। ये लगा के मतलब ये मेरे को 2017 के बाद मैंने ये बनाया है। तो ये अब मैं जाना चाहा रूट स्टॉक के ऊपर, और ये रूट स्टॉक पे ही मैं काम कर रहा हूँ। ये जहाँ हम अभी इस टाइम खड़े हैं, ये बगीचा है मेरा 793 और 111 पर। ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरा जेरो माइन का प्लांट है, और ये मात्र 3 साल का है। ये ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। आप देख रहे होंगे इसको, हम किस तरह से आप ये सोचते होंगे कि भाई ये 7-8 साल का प्लांट है। नहीं, ये आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, ये मेरा 3 साल अभी कंप्लीट हुए हैं इस बगीचे को। और मैंने इस पर जो ये काम कर रहा हूँ, ये कई जगह से थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ इकट्ठी करके मैं इसको अपने बगीचे पे फॉलो कर रहा हूँ। और मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं। वो चैलेंज तो है ही, अब मेरे पास क्लाइमेट नहीं है, सॉइल नहीं है। अगर आप मेरी सॉइल देखेंगे तो आप लोग घूम भी गए हैं सारे में। मेरे सारी ज़मीन पथरीली ज़मीन है, और यहाँ पे सारा ड्राई एरिया है। तो बहुत सारे चैलेंज हैं, पर चलो देखेंगे, जैसे जैसे भी चैलेंज आगे आएंगे तो भाई हाबी स्वीकार जी, करेंगे। आपको हम जो है शाबाशी देना चाहते हैं कि आपने इतने बिल्कुल ड्राई जोन पे काम किया है, और ड्राई जोन पे काम करते हुए इतना बड़ा प्लांट 3 साल में, ये देखिए ये जो है बहुत बड़ा प्लांट है। और साथ ही साथ आप
किस तरह से जो हमारा ये क्षेत्र है यहाँ के किसानों को किस तरह से जो, क्योंकि एक प्रूनिंग सेशन, शॉर्ट टर्म का प्रूनिंग सेशन आपके साथ हमारा रहेगा, तो आप हम सबको ये बताएं कि किस तरह से हमारे को आज की डेट में इन बगीचों में हल्की हल्की काट छांट करनी है ताकि हमारे बगीचे में जो है अच्छी पैदावार हो सके। देखो जी, जहाँ तक काट छांट की बात है, जो आजकल हमारा चला है काम, सेब की प्रूनिंग में मैं जो अपना अनुभव लिया है कि जितने भी हमारे अपने सीनियर जो सेब के हैं, जिनको 20-20 30-30 साल या 10-10 साल 15-15 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए, तो सब आदमियों की अपनी थ्योरी है, अपना एक आइडिया है, अपना एक तरीका है काम करने का। तो इसी तरह मैंने भी एक अपना तरीका अलग से तैयार कर रखा है। मैं भी चलो आइडिया तो लेने पड़ते हैं, सबसे जानकारियाँ भी बटोरनी पड़ती है, पर फॉलो करने का एक जो मेरा अपना तरीका है वो अलग से है। मैं किस तरह से कर रहा हूँ वो आप भी देख रहे होंगे। मैं अब 3 साल का ये पेड़ मैंने पहले बनवाया है, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं इसको तैयार किया है, तो ये सब कुछ आपके सामने है। और अब आजकल जो चला है आप भी देख रहे हैं सारे, मैं किस तरह से काट छाट कर रहा हूँ। ये मेरा सब ये बहुत लंबी चर्चा है इसके ऊपर, अब इतनी लंबी चर्चा तो हम इस वीडियो में तो नहीं क्लियर कर पाएंगे सारी बातें। तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करके हम इसकी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। पर अब आप लोग आए हैं, अभी पूरी बातें तो हम इतनी नहीं कर पाएंगे सारी इस पे, तो जैसे जैसे भी भाई आगे चलता प्रदीप रहेगा। जी, क्योंकि काट छांट एक बहुत लंबा विषय है और इस पर हम बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे जो कोई नौकरी पेशे वाले व्यक्ति है, या फिर कोई भी हमारी 5-6 हज़ार की हाइट पे जो भी रूट स्ट्रोक पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपने ये जो है बात सत्य सिद्ध कर दी है कि भाई यहाँ पर जो है रूट स्ट्रोक की जो एक मिथ्या धारणा लोगों में थी कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता और इसकी हाइट बिल्कुल कम जाती है, 3-4 साल में पौधा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपका ये देखिए थोड़ा वीडियो, बिल्कुल आपने तो इतना बड़ा बगीचा तैयार किया है बिल्कुल ड्राई जोन में, तो जोता क्षेत्र विशेष करके राजगढ़ निवासियों के लिए आप प्रगतिशील बागवान होने के नाते क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, जहाँ तक इलाके की बात है, इलाके के लिए अब मैं बहुत बड़े सपने देख रहा हूँ जो आने वाले समय के लिए है। क्योंकि जब मेरी जगह पे या जालग स्थान पे भी यहाँ पे बगीचा तैयार हो सकता है, कर सकते हैं, तो इस पझोता में क्यों नहीं। पझोता तो एक हमारे मेरे हिसाब से मेरे से 10 गुना आगे की ज़मीनें मेरे पझोता में है। जो मतलब अगर उपजाऊ या पानी की सोर्सेज है या आपके क्लाइमेट के हिसाब से अच्छी ज़मीनें हैं सारे में। और जो अगर घटिया ज़मीन की बात करूँ तो सबसे घटिया ज़मीन मेरी मानी जाती है यहाँ पूरे पझोता के अंदर। क्योंकि ड्राई ये चारों साइड से नंगी धार है, कोई आप आसपास में देख रहे हो कोई एक पेड़ पौधा भी आपको कहीं दूसरा दिखेगा नहीं। जहाँ पे मैंने बगीचा, ये तो उस तरह का जिस तरह से आपका ऊपर अपने बहुत ऊंची लद्दाख साइड जैसी ज़मीनें होती है, लाल ज़मीनें होती है, उस तरह की ज़मीनें हमारे पास अवेलेबल। तो हम यहाँ भी इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसान बात है, सिर्फ एक मन के इसकी बात है कि आप मन में ठान लें कि हमने करना है, तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। ये पूरे पझोता के लिए मेरा संदेश है कि आप लोग काम करो, सेब पे काम करो, और हमसे भी जितना हो पाएगा हम भी इस क्षेत्रवासियों के लिए साथ खड़े रहेंगे। भाई प्रदीप जी, आज का नौजवान, क्योंकि नौजवान के पास रोजगार नहीं है, तो एक आशा जगी है कि भाई हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो भी नौजवान आगे जाना चाहता है, उनके लिए एक आप हमारे क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत बने हैं। आपके माध्यम से उनके लिए क्या संदेश है? देखो, संदेश तो मेरा सबसे पहले मेहनत का है कि जो लोग मेहनत करेंगे कामयाबी उनके आगे रहेगी। मेहनत करना सबसे पहला काम है। ये नहीं है कि हम वीडियो बना ले। बहुत सारे लोगों की मैंने देखी है, 4 पेड़ खड़े करके वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और अपनी बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ग्राउंड लेवल पे पहले काम करना सीखें, सबसे पहली बात है। और मेहनत करना आप सीखें और खुद अपने हाथ से अपने मेहनत करें। तो हमारा ये रहेगा कि भाई सबसे पहले टारगेट तो ये करना है कि आप मेहनत कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
आप नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, आप लोग भी मेहनत करते हैं और आपकी भी लगन है, आपकी भी अपनी ज़मीनें हैं, आप लोग भी उस पर बगीचे लगवाए हैं, काम कर रहे हैं, आगे भी करना चाह रहे हैं। तो अब देखो आप लोग भी जब टाइम निकाल रहे हैं, जो एक पेशे से कृषक है, किसान है, या किसान के आगे मतलब बेटे हैं, या जो भी नौजवान है, तो उनका तो काम ही किसानी है। अगर वो किसानी या खेती नहीं करेगा तो फिर करेगा कौन? आप लोग को तो चलो, आप लोगों की तो आजीविका चली है, आप नौकरी में भी है, फिर उसके साथ साथ भी आप लोग घर पे काम कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले मेहनत है। मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ मेहनत के लिए, कि भाई मेहनत सबसे पहले, सब काम हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं है। हम जैसे पझोता की बात करें अगर, या सिरमौर की बात करें, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। भाई प्रदीप जी, आपसे अंतिम क्वेश्चन मेरा रहेगा कि भाई आपने जो है जितना कि मैंने इधर ध्यान में लाया है, हर तरह की वैरायटी उगाई है, तो लगभग कितनी बीघे ज़मीन का आपने इस्तेमाल किया, और इस ज़मीन में कितने प्लांट्स आपने तैयार किए? देखो जी, मेरे पास जहाँ हम खड़े हैं, ये ब्लॉक मेरा है तकरीबन 3 बीघे के आसपास का ब्लॉक है। 3 बीघे से शायद थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे हो, इतना मेरे को भी करेक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि अब हमने पैमाइश तो की नहीं है। तो कागज़ों में है हमारा ये 4.5 बीघे का है। कुछ ऊपर को मेरे इसमें पलम लगे हैं, और नीचे में इसमें मैं सेब लगवाए हैं। तो ये मेरा 3 बीघे समथिंग का है, और इसमें 1000 पौधा मैंने रूट स्टॉक का लगा रखा है। और मेरा ये सब सैम्पलिंग में है। सब लोग इसमें सब इसमें सारे पौधों में सैम्पलिंग मेरी इस साल आनी है। तो 1000 पौधा मैं 3 बीघे में सजेस्ट कर रहा हूँ। और मैंने जो दूसरा भी इधर उधर सारे बगीचे लगे हैं, वो भी मेरे इसी हिसाब से लगे हैं कि 1 बीघे में 300 पेड़ मैं लगवा रहा हूँ। इसमें मेरा 111 भी है, 793 भी है, और 9 भी है। मतलब मिक्स करके ओवरेजन मेरा इस हिसाब से लग रहा है। ये मतलब 1000 पेड़ इसमें 3 बीघे समथिंग में। भाई प्रदीप जी, और अगर वैरायटी की बात करूं, तो वैरायटियां मेरे पास इसमें तकरीबन 11 से 12 वैरायटियां इस टाइम अवेलेबल है, क्योंकि मेरा नर्सरी का भी काम है। तो अब मेरे को तो लगानी पड़ेगी। ये एक मेरा जो बगीचा है, ये एक मैं इसको डेमो के रूप में इसको तैयार करना चाह रहा हूँ, कि भाई लोगों के लिए हर हर तरह का जो पौधा है, चाहे वो रूट की बात है, चाहे वो वैरायटी की बात है, मेरी कोशिश है कि मैं हर तरह से हर पौधे को, हर वैरायटी को यहाँ एक जगह दिखाऊं। मतलब कि ये नहीं है कि भाई ट्रायल के तौर पे मैं बहुत बड़ा काम तो नहीं कर सकता, पर चलो इतने में मैं ट्रायल कर सकता हूँ कि 2-3 बीघे में मैं अपना डेमो तैयार कर सकता हूँ, और लोगों के लिए एक ऐसा ऑर्चर्ड तैयार करना चाहता हूँ कि लोगों को, कि अगर एक वैरायटी में, एक पौधे में नज़र जाए, तो वो उसमें समझ जाए कि मेरा कौन सा रूट लगा है, और इस रूट पे कौन सी वैरायटी लगी, और मेरे इलाके में एलिवेशन में ये कितनी विकसित हो सकती है। ये मेरा टारगेट है। भाई प्रदीप जी, अंत में आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और निकट भविष्य में हम जैसे छोटे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में या हॉर्टिकल्चर, विशेषकर हॉर्टिकल्चर कल्चर सेक्टर में आगे जाना चाहते हैं, हम सभी के आप रोल मॉडल बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।